नमस्कार। इस समय मौजूद है सीएम सिटी में और सीएम सिटी में स्मार्ट सिटी के नाम पर घोटाले होते हैं। करोड़ों रुपया ठेकेदार खा रहे हैं, लेकिन किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं होती है। ये खुलासा खुद एक पार्षद जो बीजेपी पार्टी के पार्षद है उन्होंने किया है। एक बड़ा गड़बड़ घोटाला किया जाता है, जो मटेरियल है वो बिल्कुल नामात्र डाला जा रहा है। करोड़ों रुपए के नाम से बड़े बड़े फुटपाथ बनाए जा रहे हैं, लेकिन किसी को भी इसकी परवाह नहीं है। जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। स्थानीय पार्षद हैं तो स्थानीय लोग हैं, वो यहाँ पर मौके पर पहुंचे हुए हैं। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? घोटाले पर घोटाला ठेकेदार कर रहे हैं स्मार्ट सिटी के नाम पर, अधिकारी क्यों चुप है? ऐसा देखो, अपने वार्ड का मैं देख रहा हूँ। मेरे वार्ड में ये टाइलों का काम चल रहा है स्मार्ट सिटी के तहत, और उसमें नीचे गटका डलता है, गटके के ऊपर हल्की लेयर रेत की आएगी और फिर टाइल आएगी। ये ठेकेदार क्या कर रहा है, गटके की मोटाई तो कम कर रहा है और उसके ऊपर मिट्टी की 2 इंच लेयर डाल के फिर हल्का रेता दिखा के उसके ऊपर टाइल लगा रहा है। अगर मिट्टी पे ही टाइल लगानी है फिर नीचे गटका डालने की जरूरत नहीं, मिट्टी तो जमीनों में बैठ जाएगी, इस हिसाब से तो बैठ भी जाएगी। और इसमें मिट्टी डलती है तो घास बाहर आती है, और ये टाइलों के ऊपर से आ जाएगी तो टाइलें लगाने का औचित्य ही खत्म हो गया ना। तो जिस काम के लिए हम ये टाइलें लगवा रहे हैं साफ सफाई के लिए, और वो पर्पज ही खत्म हो गया। कुछ महीने पहले फुटपाथ बना था, लेकिन करनाल के अधिकारियों ने कहा कि स्मार्ट सिटी के तहत करोड़ों रुपया उनके पास आया हुआ है और इस फुटपाथ को ऊपर और उठाया जा रहा है। लेकिन अगर ऐसे ही काम करना है तो फिर तो पहले वाले फुटपाथ ही ठीक थे। वो तो ठीक ही बने होते। अब ये जहाँ मैंने तो पहले भी ये कहा था कि जहाँ कच्ची जगह है, जहाँ फुटपाथ नहीं बना, टाइलें नहीं लगा, वहाँ मैं लगवाना चाह रहा हूँ, वहाँ लगा दो। और वहीं लगाने के लिए ये सारा किया था। आप खुद देखो आगे, तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से बड़े स्तर पर गड़बड़ घोटाले किए जाते हैं स्मार्ट सिटी के नाम पे। लेकिन हर बारी सबसे बड़ी बात है कि सेक्टर 13 के जो पार्षद है वीर विक्रम कुमार, पहले भी इस तरह के गड़बड़ घोटाले पर सरकार और प्रशासन के सामने नोटिस कर चुके हैं, उनको दिखा चुके हैं। अधिकारी आते हैं, दौरा करते हैं, डीसी आते हैं, स्मार्ट सिटी के बड़े अधिकारी आते हैं, लेकिन हर चीज में गड़बड़ घोटाला कर दिया जाता है, इंक्वायरी नहीं होती है। पहले भी 1 से 2 बार देखा था सेक्टर 13 में यहाँ पर किस तरह से जो ठेकेदार था वो पुरानी टाइलें चोरी कर दे जा रहा था, लेकिन कार्रवाई के नाम पर मामला दर्ज हुआ, लेकिन आज तक कार्रवाई नहीं हुई है। क्योंकि अगर कार्रवाई होगी तो बड़े बड़े अधिकारियों पर जिनके पास लाखों रुपए के गिफ्ट जाते हैं, बड़े बड़े लाखों रुपए के कमीशन जाती है, तो उनका भी पर्दाफाश जरूर होगा। स्थानीय पार्षद खुद बता रहे हैं जो बीजेपी पार्टी से है। क्या कुछ बताएंगे, कहां गड़बड़ घोटाला आपको लगा और क्या कहेंगे? ये देखो, ये नीचे गटका डाल के 2 इंच मिट्टी की लेयर डाल दी और इसके ऊपर हल्का सा रेता डाल दिया और टाइल लगी। जब मिट्टी की लेयर ही डालनी है फिर गटका भी ना डालो, सीधा मिट्टी के ऊपर ही टाइल लग सकती है हमारी। ये तो सारा सरेआम गलत है। फिर मैंने भी चीफ इंजीनियर साहब से बात की है, रमेश जी से, एससी से बात की है, उन किंगर जी से। उन्होंने ये कहा कि मिट्टी नहीं होनी चाहिए, अगर गटका डाल गया उसके ऊपर हल्की लेयर रेत तो पहले भी आपने कई बार की है, कई मामले संज्ञान में डाले, लेकिन कार्रवाई तो कभी नहीं हुई। पहले यही ठेकेदार चोरी भी करते पकड़ा, दूसरा ठेकेदार चोरी करते ही पकड़ा, उनकी भी एफआईआर कराई। अब मैं सुबह कमिश्नर साहब से मिलूंगा और मैं आपके चैनल, यही ठेकेदार अधिकारियों को राजी रखता है, खुश रखता है, जिसके चलते कोई एक्शन नहीं होता। ये चीज तो मैं नहीं कह सकता। मेरे को तो काम से मतलब और बढ़िया काम से मतलब। अगर मेरे वार्ड में गलत काम होगा तो मेरे को, ठेकेदार कोई कुरुक्षेत्र का है, अंकुश है या कुछ ऐसे, क्या कुरुक्षेत्र का जात, तो बिल्कुल आप देख सकते हैं। कुछ और लोगों से भी बातचीत करेंगे, लेकिन इस समय जो यहाँ का मिस्त्री है उससे जानना चाहेंगे कि वो क्या कहता है। ये आप देख सकते हैं मिस्त्री साहब है, वो खुद मानते हैं कि गलती हो रही है। क्या कहना चाहेंगे भाई, काम ऐसा क्यों कर रहे हो जो बिल्कुल ही सही नहीं है? क्यों आखिरकार काम चलाऊ काम कर रहे हो, सब करोड़ों रुपए आप ले रहे हो? वो तो ऐसा है साहब, मजदूरों को मजदूरी देगा, जो भी लेगा वो ठेकेदार को होता है जी। हमारे लोग से जो गलत काम करवा रहा है हम तो काम बंद करके जा रहे हैं जी। लेकिन आपको लगा खुद गलत काम हाँ हो रहा जी, गलत हो रहा जी। क्या गलत हो रहा है, क्या होना चाहिए था? मान लो ये रेत पड़नी चाहिए था, ये मिट्टी डलवाड़ा जी, ठीक है जी। रेत 1 इंच पड़ना चाहिए तब टाइल लगनी थी जी, ठीक है जी। गलत हो रहा, काम बंद कर दिया, अब कभी करेंगे। क्या नाम है आपका? राजेंद्र जी। तो ये आप देख सकते हैं एक मजदूर सच्चाई बोल रहा है, एक मजदूर सच्चाई बोल रहा है और खुद बयान कर रहा है कि सीएम सिटी स्मार्ट होगा। इससे वो ठेकेदारों को क्या बचत होगा जी, उसी को पता है। माल कम डलेगा। हाँ। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं बड़े स्तर पर है, स्थानीय लोग यहाँ पर मौजूद है। सर, आप यहीं के रहने वाले हैं। पहले वीर विक्रम जी ने, आप सभी ने घोटालों का पर्दाफाश किया, टाइल चोरी करते हुए ठेकेदार को पकड़वाया, लेकिन वही ठेकेदार फिर घोटाला कर रहा है और मजदूर खुद बता रहे हैं कि घोटाला हो रहा है। कार्रवाई क्यों नहीं होती है? क्या दिवाली मनाने में लगे हुए सभी? सर, मजदूर से पूछो, मेरे घर के बाहर तो काम ही छोड़ गया। मेरे घर के बाहर तो काम ही नहीं कर रहा, पैसे मांग रहा है हमारे से। मैं कहा किस बात के पैसे मांग रहे हो? फिर मैंने वीर विक्रम जी को फोन किया, जी हमारे से तो पैसे मांग रहा है। कहता है हम तो इसके बाद बनाएंगे आपका।
अब देखो बीच में सिर्फ हमारा एरिया छोड़ा हुआ है, बाकी सारा बना दिया है। उससे पूछो मजदूर से, ऐसा क्यों? आपको मजदूर खुद बताएगा कि पैसे मांगे या कि नहीं तो मांगे। बिल्कुल पैसे किस चीज के मांगे भैया? किस चीज ने? आपने पैसे मांगे या ठेकेदार आपसे मांगता है आगे? जो मलबा उठाते हैं सब ट्रैक्टर वाले, उसने पैसा मांगते हैं जी, उसकी काम अलग है जी। वो लेबर मांगती है। हाँ जी। लेकिन ट्रैक्टर अब आपको पता है कि यहाँ पर काम सही नहीं हो रहा है। अगर आप ये काम करेंगे, कल को इंक्वायरी होगी तो मजदूर के खिलाफ भी कार्रवाई होगी, ठेकेदार के खिलाफ। आपको लगता है डर कल को आपको जेल ना जाना पड़ेगा? हाँ जी, डर लगता है जी, काम नहीं करेंगे गलत कीजिए कभी। तो अब छोड़ दिया आपने काम? छोड़ दिए जी। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे अधिकारियों को? मैसेज ऐसा है जी, जिस देश में रहते हैं उसके साथ गद्दारी नहीं करना, गलत काम नहीं करना। कितने दिन से आप काम कर रहे हम हैं? तो 2 दिन हुआ जी यहाँ आए। कहीं आपकी तो हिस्सेदारी नहीं थी किसमें जी? इसके साथ? नहीं, हिस्सेदारी नहीं था जी। बिल्कुल। आपने तो दिहाड़ी पे काम करना है। हाँ जी, चौक पर से ले आया था, दिहाड़ी पे काम करते हैं, शाम को मजदूरी मिलता है, चले तो जाते हैं। आप देख सकते हैं, तो रूटीन में अलग अलग मजदूर जो है दिहाड़ी पे लाए जाते हैं, दिहाड़ी पे लाए जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस जमीन में आप देख सकते हैं कि जो मटेरियल डाला जाना चाहिए था वो मटेरियल पूरा नहीं डाला, और जिसके चलते गड़बड़ घोटाला आगे तक होता आ रहा है। और इस समय स्थानीय लोग हैं सर, पहले भी कई बार घोटालों का पर्दाफाश आप सभी लोगों ने किया, स्थानीय एमसी ने किया, लेकिन सब ठन ठन गोपाल हो जाता है। अब दिवाली आने वाली है, शायद अधिकारी और ये ठेकेदार मिलकर दिवाली भी बड़े धूमधाम से मनाएंगे। दिवाली तो देखो जी एक हमारे हिंदुओं का त्यौहार है, मनानी चाहिए, लेकिन इस तरीके से नहीं मनानी चाहिए ना। क्योंकि ये ठेकेदार को हमने पहले भी बोला कि ये काम गलत हो रहा है, क्योंकि हम श्री अनंतपुर सत्संग आश्रम को मानते हैं। वहाँ हमें पता लगा, भाई जी का फ़ोन आया कि टाइलें लगा रहा है, और वहाँ पे हमने देखा कि मिट्टी लगा के मिट्टी के ऊपर लगा रहा है। वहाँ कहने पे इसने 2-3 घरों के पीछे जो था, ये सबके घरों के बैक ही लगती है, 2-3 घरों में काम ठीक किया, उसके बाद फिर ऐसे कैसे ये कर रहा है। सर ये वही ठेकेदार है जिसने पहले टाइलें चोरी की थी, मामला दर्ज हुआ था, कार्रवाई आज तक नहीं हुई, फिर घोटाला कर रहा है। मजदूर बता रहा है कि घोटाला हो रहा है, लेकिन कार्रवाई आज भी कुछ नहीं होगी। मजदूर तो जितने भी जो काम करने वाले हैं वो सभी के सभी यही कह रहे हैं कि काम गलत हो रहा है, लेकिन जैसे हमें ठेकेदार कहता है, जैसे मुंशी कहता है, वैसे हमें काम करना पड़ता है। अगर हम नहीं करेंगे कोई और करेगा, हमारे तो दिहाड़ी का सवाल है। तो आप देख सकते हैं खुद मजदूर बताता हुआ नजर आ रहा है कि जिस देश में रहते हैं वहां पर घोटाला नहीं करना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे, जिस देश में आप रह रहे हैं, जहां की आपको रोटी मिल रही है, खाना मिल रहा है, वहीं आप लूटने में लगे हुए हैं? नहीं जी, वहाँ देश के साथ तो गद्दारी करनी नहीं चाहिए। जिस देश में हमने रह रहे जी, जहाँ से रोटी मिल रहा है, गद्दारी नहीं तो करना क्या चाहिए। लगता है जो ये लोग गद्दारी कर रहे हैं, क्या होगा इनका? वो तो आप लोग समझेंगे साहब, वो ठेकेदार सब क्या बचा रहा है, क्या खाड़ा, मुंशी है, सुपरवाइजर है, सब आ गया जी इसका। हम तो मजदूर हैं, आज यहाँ चले जाएंगे कल। अधिकारियों को क्या कहेंगे, जांच करवाएं इसकी? हाँ, जांच करवाओ जी। किस जांच लेवल होनी पे मतलब हो रहा है, क्या डलना चाहिए था और क्या नहीं डल रहा? इसमें सीसी पड़ना चाहिए जी, 1 इंच रेत पड़ के तब टाइल लगनी चाहिए जी। 1 हाँ इंच रेत डलनी हाँ चाहिए। जी। और डल कितनी इंच रही है? ये तो मान लो कहीं 1.5 इंच है, उधर मिट्टी डल रहा जी, सवाल मिट्टी का है जी। तो बिल्कुल यहाँ पर रेत डल रहा है, आगे मिट्टी क्यों डल रही है? आप ये देख सकते हैं आगे मिट्टी क्यों डल रही है, इसी में कल को घास उगेगी। और सबसे बड़ी बात है कि बड़े स्तर पर घोटाले होते हैं, बड़े स्तर पर घोटाले होते हैं, कार्रवाई कुछ नहीं होती है। अब आप देख सकते हैं कि मिट्टी के ऊपर रेत डाला जरूर गया है, लेकिन काम चलाऊ काम हो रहा है। ये आप देख सकते हैं करोड़ों रुपए में ये एक बड़े बड़े फुटपाथ बनाए जा रहे थे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत, जिसके तहत ये कहा गया था ये पीली पट्टी इसलिए लगाई गई है ताकि यहाँ पर जो नेत्रहीन लोग हैं वो यहाँ पर चल पाएंगे। लेकिन जिस तरह से घटिया क्वालिटी का इस्तेमाल हो रहा है कि कल को ये तमाम टाइलें इसी तरह से बैठ जाएंगी, इसके ऊपर से अगर आप अपने घर के अंदर गाड़ी लेकर आएंगे तो ये गाड़ी बैठ जाएंगी, टाइलें बैठ जाएंगी। आप देख सकते हैं किस तरह से अंदर मटीरियल नहीं है, जो मटीरियल होना चाहिए था वो मटीरियल नहीं है, सिर्फ ऊपर है। जितना इंच माल डालना चाहिए था वो माल नहीं डाला जा रहा है, जो अपने आप में हैरान कर देने वाला है। सर एक बार बैठिएगा, आप ये बताएं, खुद मजदूर बता रहा है कि माल नहीं डल रहा है और वो काम छोड़कर जा रहा है। आपको लगता है कि घोटाला हो रहा है? आखिरकार सीएम साहब और दूसरे अधिकारी क्यों चुपचाप बैठे हैं? ऐसे जी सीएम साहब तो हमारे ये कहते हैं कि सब तय मापदंडों के द्वारा काम होता है, पर ये मामला या तो उनके संज्ञान में नहीं है, या ये जो हमारे स्मार्ट सिटी के अधिकारी हैं ये मिली वक्त से काम हो रहा है। हमने कल शाम भी मीडिया मिला के काम रुकवाया गया था। वैसे सुबह 9 बजे आके काम शुरू करते थे, आज 7 बजे आके इन्होंने मिट्टी डालनी शुरू कर दी। और आप देखिए ये ऊपर ये मिट्टी डाल रखी है और नीचे देखो कैसे मिट्टी डाली हुई है जी। तो ये देख सकते हैं खुद मजदूर मान रहा है कि घोटाला हो रहा है, जिसके चलते हुए काम छोड़कर जा रहा है। लेकिन सीएम साहब इस तरफ ध्यान जरूर दीजिए। ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा हुआ है, 7 साल से जब से आप सत्ता में आए हैं करनाल से जुड़े हर मामले को करनाल ब्रेकिंग न्यूज ने पहले बड़े प्रमुखता से दिखाया है। जब आप आया करते थे तब तक सड़कें अधिकारी बनाया करते थे, लेकिन आपने कहा कि कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ?
सबसे बड़ी बात है कि वही ठेकेदार है जो कुछ दिन पहले यहाँ से टाइलें चोरी करके जा रहा था। नगर निगम के कमिश्नर यहाँ पर आए थे, जांच के तहत पाया गया था कि सब कुछ गलत काम हो रहा है, लेकिन फिर भी एक्शन नहीं हुआ। आखिरकार क्यों एक्शन नहीं होता है इन ठेकेदारों के ऊपर? क्योंकि 4-4, 5-5 करोड़ के प्रोजेक्ट लिए होते हैं, जिसमें सीधे तौर पर 10-10% कमीशनें देनी होती है इनको, अधिकारियों को, नेताओं को, जिसके चलते कोई भी इनके ऊपर कार्रवाई नहीं करता है। ये सवाल बड़ा गंभीर है, निश्चित तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए। स्थानीय लोग लगातार आवाज उठाते हैं। आपको लगता है कि ठेकेदार और अधिकारियों की कहीं ना कहीं कमीशन सेट होती है जिसके चलते कार्रवाई नहीं होती है? सर 100% सेट है, तभी तो इन पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही। नहीं तो वो कार्रवाई इन पे क्यों नहीं करेंगे, पेनल्टी क्यों नहीं लगाएंगे इनके ऊपर कि आप गलत काम कर रहे हैं? मिले हुए हैं तभी तो नहीं कर रहे ना। कल से फोन किया हुआ है एससी को, नहीं आ रहा। कभी मैं बरेली हूँ, फोन काट देता है, नहीं आ रहा, फोन काट रहा है बार बार। तो आप देख सकते हैं कल से अधिकारियों को, ये आप देख सकते हैं, ये अभी हाल ही में काम हुआ है, अभी काम पूरा नहीं हुआ है। और ये टाइलें आप देख सकते हैं, ये बैठना शुरू हो चुकी है, इसमें गैप आना शुरू हो चुका है, ये उखड़ना शुरू हो चुकी है। ये लंबा नहीं चलेंगी, ये लंबा नहीं चलेंगी। ये 6 महीने बाद या एक बारिश आते ही ये टाइलें बैठ जाएंगी, क्योंकि इसके नीचे मिट्टी है, और मिट्टी जहां पर होती है वो बारिश आने के बाद बैठती है, क्योंकि पानी उसमें रिसता है और मिट्टी बैठ जाती है। तो सभी के सभी फुटपाथ बैठ जाएंगे अगर इसके नीचे 3 इंची या जो एक तरीके से जो गुणवत्ता का ध्यान रखा जाता है उतना मटेरियल नीचे डाला जाता है, तो वो बारिश आने के बाद भी टाइलें नहीं बैठेंगी। लेकिन 3 महीने बाद जब ये बैठ जाएंगी तब भी कोई यहाँ पर रिपेयर करने नहीं आएगा। तब 4 करोड़ का, 5 करोड़ का, 3 करोड़ का और टेंडर लगा दिया जाएगा कि इन फुटपाथ को पाड़ो और दोबारा से नए फुटपाथों को हम बनाएंगे जिनकी ऊंचाई ज्यादा होगी। जिस तरह से करनाल के इंडिया रही से स्मार्ट रोड जो आगे जाती है, वहां पर लाखों करोड़ रुपया हर महीने में खर्च कर दिया जाता है। ये खुद दिखाते हुए नजर आ रहे हैं जो स्थानीय लोग हैं। बरसाती पानी का जो ड्रेनेज था वो ही बंद कर दिया। एक तरफ तो कहते हैं कि सेक्टर 13 पानी में नहीं डूबेगा, लेकिन अब डूबेगा और लोगों के घरों में भी पानी जाएगा। ये आप देख सकते हैं, ये टाइलें अभी से बैठती हुई नजर आ रही है। वीर विक्रम जी स्थानीय एमसी है, बीजेपी पार्टी से है। सर क्यों कार्रवाई नहीं होती है? आपके सामने ये आप देखिए, टाइलें अभी से टूट रही है, क्यों एक्शन नहीं हो रहा? कई बार शिकायत कर दी, और ये जितने सीवरेज ड्रेनेज पॉइंट है पूरे मेन रोड के, सारे ड्रेनेज पॉइंट में इसने सीमेंट बजरी सारा भर दिया। ये इसकी जिम्मेवारी थी साफ करने की, और हम इसको साफ करवाते मर जाते हैं ताकि लोगों के घरों में पानी ना हो। 3 साल से हम पानी के इस प्रोजेक्ट में है कि वार्ड में पानी ना भरे, और इसने सारी ड्रेनेज ही बंद कर दी हमारी। और जो जितनी भी टाइलें लगाई है सारी घटिया क्वालिटी की। अब ये देखो, मैंने टाइलें उखाड़ के चेक करी है। अब ये कल रात मैंने वीर विक्रम जी एक बार समझा दीजिए, एक बार समझा दीजिए, लगना क्या होता है, डलना क्या होता है और डल क्या रहा था? अंशु जी, ये होता है कि नीचे बिल्कुल पहले प्लेन करके गटका डलता है, गटके की लेयर डलती है 3 इंच की, जिसमें मतलब उस हम गटका कहते हैं, उनकी वर्डिंग में जैसे रेता, बजरी और उसका मिक्सचर होता है। वो डलने के बाद रेता कौन सी है? ये नहीं हाँ। ये नीचे इसके ये पक्का डल चुका है, ये डाला नीचे। अच्छा। इसके बाद इसके ऊपर पतला सा रेता बिछा के ये टाइलें डलती है, मिट्टी नहीं आती उसके ऊपर। ये मिट्टी कौन सी है? ये सारी नीचे ये मिट्टी तो डाल रखी है, ये मिट्टी डाल रखी ये है। रेता तो ऊपर दिखा रखा है ना इसने। मिट्टी इसने डाल रखी है कि इसने गटके की लेयर पतली कर दी और उसको कवर करने के लिए मिट्टी डाल दी, फिर ऊपर रेता डाल के टाइल लगा दी। जब मिट्टी डाल दी, इसमें से घास उग जाएगा, तो फिर गटका डालने की जरूरत नहीं थी ना, नीचे मिट्टी भी टाइल लगा देता। फिर मतलब रेता डालनी चाहिए थी, डल मिट्टी रही है। डल मिट्टी रही है, रेते की जगह मिट्टी डाल रहा है, गटके की जगह मिट्टी डाल रहा है। गटके की जगह भी मिट्टी डल रही है, यानी कि गुणवत्ता का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा जा गटके की रहा। भी जो मोटाई होनी चाहिए उसकी कम करके वहाँ मिट्टी डाल दी, रेत की जगह भी मिट्टी डाल दी, ताकि गुणवत्ता तो है ही नहीं बिल्कुल भी, सारा बिना गुणवत्ता के काम हो रहा है। तभी तो ये रुकवाया सारा। तभी मैंने चीफ इंजीनियर साहब से बात की, अभी मैंने एससी साहब से बात की। समझ ये नहीं आ रहा कि पहले वो हमने देखा था वहां से टाइलें चोरी हो रही थी, फिर यहाँ पर हुआ। मैंने ये बात सुनी है कि ठेकेदार एक ही है। नहीं, वो ठेकेदार दूसरा था, उसके खिलाफ एफआईआर हुई थी। ये दोनों ठेकेदार ये एक ही है। तो जब वहाँ पर उसकी चोरी पकड़ी गई तो यहाँ पर कैसे आ गया? उसके बाद का मतलब उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए था, वो भी एक्शन नहीं लिया। और आज ये देखो सारी मिट्टी पे टाइलें लगा। कैंसिल कौन करता है? अगर टेंडर कैंसिल करना हो किसके? स्मार्ट सिटी के अंडर है। स्मार्ट सिटी के जो सीईओ हैं, डीसी साहब हैं, डीसी साहब देखते हैं। और मैं कल डीसी साहब के संज्ञान में मामला लाऊंगा और पूरा
उनको बताऊंगा कि इस तरह वो मामला संज्ञान में लाए थे आप? वो भी मामला संज्ञान में लाए थे। वो मैंने एक्शन साहब को भी, एससी साहब को भी, और मैंने कमिश्नर नगर निगम को भी चिट्ठी डाली थी और उसमें बकायदा लिखा गया था कि क्या नगर निगम की टाइल स्मार्ट सिटी बेच सकता है, मुझे बताया जाए। और बताया, आंसर दिया? मुझे अभी तक कोई जवाब नहीं आया। उसके बाद मैंने ये भी पूछा कि जब टाइलें हमारी नगर निगम की है तो यहाँ तो नगर तो डीसी साहब के संज्ञान में था तो शायद वो एक्शन ले सकते थे, या कोई और अधिकारी एक्शन ले। अधिकारियों को एक्शन लेना चाहिए। मैं कल स्पेशल मिलने भी जाऊंगा डी साहब से और बात करूंगा कि ये हालात देखो, मिट्टी में टाइलें लग रही है, इसके खिलाफ तो एफआईआर होनी चाहिए ठेकेदार के खिलाफ। सारे वार्ड की टाइल सारी उसमें बिल्कुल भी रेता नहीं डाला। नहीं है, मैं फाड़ के चेक करा सकता हूँ। 10 मकान पीछे, भाटिया जगह मकान के पीछे टोटल खाली मिट्टी में टाइल लगाई है, रेता एक जरा सा भी नहीं डाला। बिल्कुल बैठेंगे, वो पहले देख लो, आप बैठी हुई है जी सारी की सारी जी। मैंने आपको टाइलें भी उखाड़ के दिखाई कैसे उखड़ रही है पहले वाली जी सारी। इतना पैसा कहाँ लेकर जाओगे, क्योंकि बुरे कर्म करोगे तो यही कर्म वापस लौट कर आपके पास आने हैं और उसका नतीजा आपको भुगतना पड़ेगा। ये बात सेक्टर 13 की हो रही है, ये बात करनाल शहर की हो रही है, ये बात सीएम सिटी की हो रही है, जहां पर डलनी चाहिए गटका यानी कि 3 इंच तक की रेता बजरी मिट्टी डलनी चाहिए, वहां पर तो मिट्टी बिछा दी जाती है और उसके ऊपर मिट्टी पर टाइलें लगा दी जाती है। किसी किसी जगह थोड़ा सा रेता मिला दिया जाता है, लेकिन गुणवत्ता का यानी कि जहां पर सड़क बननी चाहिए, जहां पर टाइलें बननी चाहिए, बिल्कुल भी गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा जा रहा और इसी का खामियाजा भुगतना पड़ता है आम आदमी को। क्योंकि बारिश आती है, एक बारिश के बाद ये टाइलें पूरी तरह से बैठ जाती हैं। काम जोरों पर चल रहा था ताकि रात ही रात ये पूरा काम हो जाए और जितनी आमदनी हो सकती है दिवाली एकदम बढ़िया तरीके से मनाएं, ताकि अधिकारी भी खुश हो जाएं, ठेकेदार भी खुश हो जाएं। ठेकेदारों से अच्छा, अधिकारी से अच्छा तो एक मजदूर है जिसने ये बात तक कह दी कि अगर इस देश में हम रहते हैं तो फिर हमें घोटाला नहीं करना चाहिए, हमें काम करना चाहिए। लेकिन बहुत से ठेकेदार हैं, बहुत से अधिकारी हैं जो अपनी जेब भरने पर लगे हुए हैं, मिट्टी डालकर। जहां पर रेता डलनी चाहिए वहां पर मिट्टी डाली जा रही है। इस मिट्टी के अंदर घास उगाएगा, उसके बाद बारिश होगी तो उसके बाद फिर जो टाइलें हैं पूरे तरीके से दब जाएंगी। ये वही ठेकेदार है जिसकी थोड़े दिन पहले खबर आई थी कि वो टाइलों को बेच रहा है। नगर निगम की टाइलें थी और बेच रहा था स्मार्ट सिटी का एक ठेकेदार। इसके बारे में नगर निगम के अधिकारियों से पूछा गया और तमाम अलग अलग अधिकारियों से पूछा गया, लेकिन उनकी तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया। अब ये मिट्टी डाली जा रही थी और मिट्टी के ऊपर डलनी थी, टाइलें लगनी थी, लेकिन रेता डाला जाना चाहिए पूरे तरीके से। जो गटका बनाया जाता है उसके अंदर भी बजरी का इस्तेमाल किया जाता है, रेते का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इस तरीके से मिट्टी डालकर मोटा मुनाफा कमाया जा रहा था उस ठेकेदार की तरफ से। क्योंकि ठेकेदार तो मजदूरों को बुला लेता है, मजदूरों को यहां पर छोड़ देता है, वो काम करने लग जाते हैं, लेकिन जब यहां पर मौके के पार्षद पहुंचते हैं, वीर विक्रम, वो ये ध्यान देते हैं तो फिर वो बताते हैं कि किस तरीके से घपलेबाजी, घोटालेबाजी की जा रही थी। आम लोगों का तो ये भी कहना है कि यहां पर थोड़ी सी तो रेता इस्तेमाल हो रही है, अगर 10 घर पीछे जाएं वहां पर जो टाइलें लगाई गई हैं वहां तो सिर्फ मिट्टी का इस्तेमाल किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि कितने बड़े स्तर पर ये घपलेबाजी की जाती है, जहां पर अधिकारी से लेकर कर्मचारी, कर्मचारी से लेकर ठेकेदार, सबकी मिली भगत होती है। आप देख सकते हैं टाइलें निकलनी शुरू हो जाती हैं, कुछ जगह आप देख सकते हैं कि टाइलें दबनी शुरू हो गई हैं, जबकि काम पूरा नहीं हुआ है। यहाँ पर काम हुए महज 3 से 4 दिन हुए हैं और हालत आप देख सकते हैं इस समय स्मार्ट सिटी की क्या होती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर पार्षद साहब तो ध्यान दे रहे हैं, लेकिन उनके साथ साथ अधिकारियों को भी ध्यान देने की जरूरत है। करनाल के उपायुक्त जो स्मार्ट सिटी के सीईओ हैं निशांत यादव जी, उन्हें भी ध्यान देने की जरूरत है। करनाल ब्रेकिंग न्यूज ऐसे मुद्दे संज्ञान में डालता रहता है और उम्मीद करते हैं कि इस बार कार्रवाई जरूर की जाएगी ठेकेदारों के खिलाफ जो अपनी जेब गरम करने पर लगे हुए हैं। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि पहले भी कार्रवाई नहीं हुई थी जब टाइलें चोरी की गई थी। आप देख सकते हैं राजेश शर्मा जी हैं और किस तरीके से ये टाइलें हैं, एक ही आप देख सकते हैं टूट जाती हैं। ये सबसे ज्यादा मजबूत टाइल बताई जाती है, क्योंकि
ये फुटपाथ एक बनता है जो सेक्टर्स में बनता है और ये स्मार्ट सिटी के तहत बनाया जा रहा है। कैसे टूटी आपने देख लिया। राजेश शर्मा जी, कि क्या क्या खामियां जो आपको लगी इस बार? ये प्रोजेक्ट शुरू से ही बिल्कुल सवालों के घेरे में है। हम शुरू से ये आप लोग भी और हम लोग भी मिलकर शुरू से इसकी आवाज उठाते जा रहे हैं, लेकिन अधिकारियों पे कान में कोई जू नहीं रंगती। एक तो होता आंखों पे पट्टी बांधना, इन्होंने रिजाई लपेटी हुई है और इसका सारा का सारा श्रेय जाता है हमारी सरकार को। सरकार जब तक अधिकारियों के कान नहीं अठेंगी वो आगे जो ये ठेकेदार है उनको टाइट नहीं करेगी। अभी रात को ये सारा का सारा सिस्टम दिखाया था, सुबह उसकी हिम्मत देखो, सुबह फिर उसने मिट्टी डाल दी यहाँ पे। आपने दिखाया था? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सुबह फिर उसने ये मिट्टी डाल दी आके। तो सुबह पार्षद साहब मौके पे आए, उन्होंने काम बंद करवाया। मिट्टी के ऊपर टाइलें लगा रहे हैं, नीचे गटका प्रॉपर होना चाहिए, उसकी कुटाई होनी चाहिए, फिर इसके ऊपर जो भी रेत या जो क्या डलता है गटके में? गटके के अंदर कुछ सीमेंट का, रेते का कुछ मिक्सचर होता है, उसकी प्रॉपर कुटाई होनी चाहिए, नहीं तो वो पहली बार इसमें सीमेंट और रेता, ये तीनों का जो लेंटर का कॉम्बिनेशन होता है वो होना चाहिए, उसकी प्रॉपर कुटाई होनी चाहिए। नहीं तो आपने पहले भी दिखाया है, ये सारे के सारे ये जो ना देख सकने वाले लोगों के लिए फुटपाथ बना ये सारा बैठ गया था। पहली बार इसमें सारा धस जाएगा। और मैं इन लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि भाई परमात्मा को जान देनी है, थोड़ा कुछ ईमानदारी से काम कर लो। कर्म तो लौट कर ही आए। बिल्कुल बिल्कुल, कर्म लौट के आएगा। वीर विक्रम जी, पैसा जो मिलता है एक ठेकेदार को, जो टेंडर पास होता है, तो उसमें तो उसको सीमेंट का भी पैसा मिलता होगा, बजरी का भी मिलता होगा, रेते का भी मिलता होगा, लेकिन वही अपनी जेब में डालने के लिए वो मिट्टी का इस्तेमाल कर रहा है क्योंकि पैसे कम देने पड़ेंगे। हिमांशु जी, टेंडर तो जो देख सोच समझ के लगाते हैं। टेंडर तो ऐसा नहीं कि कोई घाटे में लगाता है। टेंडर जब लग गया, जो टेंडर में डीएनआईटी लिखी होती है उसके अकॉर्डिंग तो चलना ही पड़ेगा ना। अब डीएनआईटी में ये थोड़ी है कि गटका डाल लो ना और गटके की जगह मिट्टी डाल के ऊपर टाइल लगा दो, ये थोड़ी था। डीएनआईटी में बकायदा लिखा जाता होगा, इतनी पूरा एक एक चीज लिखा था कि इतने इंच गटका डलेगा, इतनी रेत डलेगी और इतना सीमेंट डलना है, 1, 6, 12 का मिक्सचर डलना है, सारा कुछ रिटर्न में होता है। और उसके अकॉर्डिंग अगर चेक करें, आज सैंपल भरवाएं, कुछ भी नहीं, मतलब मापदंड है ही नहीं कुछ भी। सैंपल भरवाएंगे तो उसमें आपको सीमेंट नहीं मिलेगा। अब ये जहाँ गटका डलना चाहिए था वहाँ रेता है और जहाँ रेत डलना चाहिए था वहाँ मिट्टी है। चारों तरफ से मुनाफा। मतलब ये देख लो, ठेकेदार की कमी है सारी। अब इसी को देखते नहीं है मौके पर ठेकेदार कभी नहीं आता, आया नहीं, मुंशी आते भाग गए। ये मिस्त्री है, मिस्त्री से मैंने बात की, वो भी कहता है जी गलत काम हो रहा है जी। अब हम दिहाड़ीदार हैं, हम इसलिए गलत काम कर रहे हैं, ठेकेदार ने हमको पैसे देने, ठेकेदार जो कोई काम तो वही करेंगे। मतलब जब एक मिस्त्री भी कह रहा है गलत काम हो रहा है, हमको भी दिख रहा है गलत काम हो रहा है, और क्या अधिकारियों को नहीं दिख रहा गलत काम हो रहा है? एक्शन तो लेना चाहिए। एक्शन नहीं लिया जाएगा तो फिर बात कैसे बनेगी, और बात नहीं बनेगी तो फिर इसी तरीके से घोटाले होते रहेंगे और सीएम सिटी इसी तरीके से एक बदनाम छवि की तरफ जाती रहेगी कि वहां तो घोटाला होता है। यहां पर सोचने की जरूरत है। जहां पर गटका डलना चाहिए, गटका में क्या क्या होता है? मिक्सचर होता है, बजरी का मिक्सचर होता है, साथ ही साथ उसके अंदर रेता होती है, उसके अंदर सीमेंट होती है। वहां पर गटके की जगह डाला जा रहा है सिर्फ महज रेता। सीमेंट के पैसे बचाए जा रहे हैं, बजरी के पैसे बचाए जा रहे हैं। उसके बाद उसके ऊपर डलती है रेता, रेता की जगह डाली जा रही है मिट्टी, वहां पर रेते के पैसे बचाए जा रहे हैं और टाइलें लगा दी जा रही हैं। और नुकसान होता है आम जनता का, क्योंकि ये पैसे आम जनता से ही टैक्स के थ्रू लिए जाते हैं। लेकिन उन्हें क्या मिलता है? सिर्फ एक धोखा इस बात का कि उन्हें वायदे कर दिए जाते हैं कि बढ़िया फुटपाथ बनेगा, स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट है, टाइलें लगेंगी, आपका सेक्टर बढ़िया हो जाएगा। और ऐसे में बढ़िया सेक्टर तो होता नहीं है, लेकिन यहाँ पर मिट्टी बिछा दी जाती है, मिट्टी की जगह रेता बिछा दी जाती है, अलग अलग। यानी कि आप समझ सकते हैं कि जहां पर मिट्टी डलनी ही नहीं चाहिए वहां पर मिट्टी डाली जा रही है, जहां पर सीमेंट डलनी चाहिए वहां पर रेता डाला जा रहा है। और ये प्रोजेक्ट इसी तरीके से दिन प्रतिदिन घोटालों की श्रेणी में आता जाता है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आम लोगों ने क्या कहा वो हमने आपको सुनवाया, पार्षद ने क्या कहा वो हमने आपको सुनवाया, यहाँ की जनता क्या बोल रही है, मजदूर क्या बोल रहे हैं, मिस्त्री क्या बोल रहे हैं, वो हमने आपको सुनवाया। अब एक्शन किसे लेना है? अधिकारी को। और पावर सबसे ज्यादा किसके पास है? करनाल के उपायुक्त और स्मार्ट सिटी के सीईओ निशांत यादव जी के पास। उम्मीद करते हैं कि ये खबर वो भी देखेंगे, उनके कानों में भी ये बात पहुंचेगी और वो इस ठेकेदार के खिलाफ एक्शन लेंगे, क्योंकि ये वही ठेकेदार है जिसने पहले नगर निगम की टाइलों को बेच दिया था। एक स्मार्ट सिटी का ठेकेदार नगर निगम की टाइलों को बेच देता है। जब पार्षद वीर विक्रम ने इस बारे में सवाल किया गया
किया उन्होंने नगर निगम के अधिकारियों से, तो कोई जवाब नहीं मिला। तो ऐसे में संज्ञान तो लेना चाहिए, वरना ये ठेकेदार इसी तरीके से दीमक की तरह भारत देश को करना